बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर आपका स्वागत है। दीपक में अगर आपके बहुत अच्छी आकृतियाँ बननी शुरू हो गई हैं, कई बार उग्र शक्तियाँ जागृत होने लगती हैं जिससे भगत डर जाता है, उसका प्रमुख कारण क्या होता है? जैसे आप इस आकृति को देखें, अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको 3 चंद्र या 3 आँखों की तरह बनना शुरू हो गया। जब इस तरह की आकृतियाँ बनती हैं तो आपके जो थर्ड आई वाला स्थान से लेकर और पूरा जो आपकी आँखों से ऊपर वाला भाग है, बड़ा ही लोगों को दर्द करता है। सर के जो 3 प्रमुख बिंदु हैं, वो बहुत ही ज़्यादा हल्का-हल्का दर्द करते हैं। देखो इसमें क्या है कि ऐसा दर्द नहीं होता जिसको हम ये सोचें कि हम दवाई ले लें। इसमें हल्का-हल्का दर्द रहता है, जो आँखों को भारीपन करता है। कई बार आपको आँखें बहुत ऐसा लगता है जैसे वजन है, नींद आ रही है, जबकि अभी आप सोकर भी उठे हैं, तो ऐसी चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं। तो कई लोग डर जाते हैं, उन्हें लगता है कि मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है। ऐसा नहीं है। जब भी हम कोई कार्य करते हैं, उसके कुछ रिजल्ट ज़रूर आते हैं और कई बार जो हमारी शक्तियाँ जागृत होती हैं तो वो अनायास से ऐसी ऑरा का निर्माण करती हैं जिससे आसपास बैठे हुए व्यक्तियों की सोई हुई शक्तियाँ भी जागृत होनी शुरू हो जाती हैं। और जब हमारा शरीर पूर्ण रूप से जागृत होता है, तब तक वो चीज़ें चलती रहती हैं और कई लोग बीच में ही इसको छोड़ देते हैं डर की वजह से। कई लोगों में चीज़ों को ना समझना, किसी से बात करते हैं, कई लोग इसको वहम कह देते हैं, इसलिए वो चीज़ों को छोड़ देते हैं। जबकि अगर आप कुछ वीडियो देखें शरीर जागरण की, कुंडली जागरण की, आपके तत्वों को जागृत करने वाली चीज़ें, थर्ड आई खुलने के संकेत, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि जो आपके साथ हो रहा है, कुछ ना कुछ भाग उन चीज़ों से मिलेगा। अब कई लोग कहते हैं जी हम बहुत पूजा करते हैं और ऐसी थकावट होती है कि हम सो जाते हैं, क्योंकि शरीर जागरण में भी एनर्जी खर्च होती है। इसलिए कहा जाता है कि जब आप साधना काल में होते हैं तो आपको हल्का भोजन करना चाहिए, पौष्टिक भोजन करना चाहिए। जैसे हमारे पूर्वज जब भी व्रत करते थे तो वो सिर्फ फलाहार करते थे, क्योंकि अनाज से भी ज़्यादा फलों में प्रोटीन और या ये कह सकते हैं विटामिन्स होते हैं जो शरीर को पोषण देते हैं। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें खाते थे जो स्वास्थ्य के लिए अच्छी भी होती हैं और शरीर को भी व्रत के समय अगर हम कुछ समय तक कुछ नहीं खाते हैं तो शरीर को हीलिंग करने का भी टाइम मिल जाता है और वो आपके शरीर को जागृत करने, शरीर को रिपेयर करने में बहुत ही अहम भूमिका निभाना शुरू कर देता है। तो आपके दीपक पर इस तरह की आकृतियाँ बनती हैं, कुछ अनुभव होते हैं, तो आपने डरना नहीं है, आपने अपनी पूजा बंद नहीं करनी है। आपको थोड़ा सा समय देना है अपने शरीर को। आपको सबसे पहले अपने मस्तिष्क पर चंदन का तिलक लगाना शुरू करना है, क्योंकि चंदन का जो तिलक है वो आपको ठंडक देगा, शक्तियों को जागरण में मदद करेगा और आपको दर्द भी नहीं होगा। ऐसे ही हल्दी का तिलक कर सकते हैं। आपने देखा भी होगा कि कई जो भगत होते हैं पूरा मस्तिष्क चंदन से या हल्दी से, कुमकुम से अपना लेप कर रखते हैं। वो इसलिए रखते हैं, कहा जाता है कि उससे आपकी दिव्य दृष्टि को बड़ा ही आराम मिलता है और आपकी जो शरीर है उसको पोषण मिलता है। इसलिए ये कार्य ज़रूर करें। अगर आप ये कहते हैं जी हमारी सर का पूरा भाग दुख रहा है, तो आपको अपने पूरे शरीर के भागों पर तिलक करने चाहिए और सर के सबसे मेन पार्ट्स 4 होते हैं, उन पर भी तिलक करने चाहिए।
सबसे पहला मस्तिष्क, फिर जो आपका एक त्वचा छोटी सी, जब हम बच्चे पैदा होते हैं काग सा होता है उस पर तिलक, फिर हमारी चोटी पर तिलक, फिर हमारा तिलक होना चाहिए हमारी गुद्दी पर। आपको काफ़ी हल्का महसूस होना शुरू हो जाएगा। और जब भी ये तिलक आप अपनी आकृतियों से बचे हुए घी तेल से और आकृतियों से भी बना सकते हैं, इस विषय पर हमने वीडियो बना रखी है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। आपको इन दिनों में अपने सर पर जलधारा लगाकर पानी डालकर बैठना है। इससे भी आपका जल तत्व एक्टिव होगा और शरीर को आराम मिलेगा। जब ये कहा जाता है ना कि भाई जल की तपस्या की जाती है, सर पर पानी डाला जाता है या पानी में बैठा जाता है, वो इसलिए होता है कि उस टाइम अग्नि तत्व बहुत ज़्यादा उग्र हो जाता है। इसलिए साधक जल तत्व को बढ़ाते हैं ताकि संतुलन बना रहे और शरीर में शक्तियाँ बहुत ही तेज़ी से कार्य करती रहें। आप भी अगर अपनी वीडियो भेजना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर पर भेजें। वीडियो चैनल पर आएगी, चाहे 1 महीना क्यों ना लग जाए, आप वीडियो देखते रहें और वीडियो भेज सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पर।